तो धीरे धीरे हम लोगों का ग्रुप था युवाओं का, महाराष्ट्र के पास आने जाने लगे। अब बात लगभग 6 महीने की हो गई और उसके बाद हमने 91 में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था, केमिकल इंजीनियरिंग में। थोड़ा सा कॉलेज की लाइफ भी देखी, एटमॉस्फेयर भी देखा, वहाँ का माहौल देखा, हाँ, रहन सहन देखा, लोगों का बोलचाल का ढंग देखा, देखने के नजरिए को देखा लोगों के। तो संसार में विषय कषाय के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आया, क्योंकि हर एक की नजर कहाँ रहती है आप भी जानते हो। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, फुल्ली एंजॉयमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहता है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, बस ऐशो आराम में थोड़ा सा लाइफ बीतना चाहिए। वो पीरियड होता है, एक होता है ना, सबके साथ होता है। एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना, खाना पीना, मूवीज जाना, इधर उधर जाना, यही होता है। तो थोड़ा सा माहौल देखा तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट सा आता नहीं था। महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपने क्यों घर बार छोड़ दिया, आपको क्या मिल रहा है, कैसा लग रहा है? तो महाराज श्री ने कहा नहीं, अच्छा है, गुरुवर के चरणों में बहुत अच्छा है। और एक आचार्य भगवान की छवि, गुरुदेव की छवि हमेशा मानस पटल पे बनी थी, देख करके नहीं बनी थी, सिर्फ उनके बारे में सुन करके बनी थी। कई बार हम किसी के मुख से किसी की प्रशंसा सुनते हैं, उसके जीवन को सुनते हैं, तो अपने आप ही एक धारणा सी बनने लगती है, एक जिज्ञासा पैदा होने लगती है, आखिर वो व्यक्ति कौन है, देखना तो चाहिए। इतना नाम है, इतनी तपस्या है, इतनी बड़ी साधना है, इतनी प्रसिद्धि है, इतना त्याग है। जब सभी लोग कहते हैं तो मन में एक उत्कंठा से पैदा होने लगती है, उन व्यक्ति के पास जाना तो है। तो कई बार हम दुनिया को सुनकर के मन में ये भाव पैदा कर लेते हैं, नहीं उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, उन्हें देखना है, उन्हें समझना है, उनसे चर्चा करना है। आखिर इतना कुछ सुना जा रहा है क्या? तो ये छवि आचार्य भगवान की मानस पटल पर बनी हुई थी। और जैसा होता है, समाज के सभी लोग जाते हैं, गुरुदेव का गुणगान हर कोई गाते हैं, तो ये सब सुनकर के एक धारणा सी बन गई थी। अब इसी धारणा का परिणाम ये रहा कि दोस्तों के साथ संग में आना जाना शुरू हो गया। अब कुछ अच्छा सा नहीं लगता था, तो कुछ ऐसा भी रास्ता है क्या इस पर चल करके अपन थोड़ा सा जीवन अच्छा बना सके? तो महाराज जी थोड़ा समझाते थे, बोले देखो अपने को व्रत नियम लेना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, बिना ब्रह्मचर्य के कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा राग तो संसार में था नहीं, तो मन में आया ठीक है ऐसा करते हैं, अपन ब्रह्मचर्य का व्रत का नियम ले लेते हैं। तो बोले महाराज जी, बोले ऐसा कर व्रत ले लो थोड़ी दिन की। हमने सोचा कितने दिन का लिया जाना चाहिए, जानना समझना हमने क्या कहा था। बोले महाराज जी मैं 7 दिन का व्रत लेता हूं पहले तो। कितने दिन का व्रत मांगा था हमने? आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी, ये भी कोई टाइम पीरियड होता है, ये भी कोई ड्यूरेशन होता है? हाँ, व्रत तो आप लोग क्या है आजीवन लेते हो, 1 साल का लेते हो, 2 साल का लेते हो। कभी आपने सुना किसी ने आपसे कहा हो कि उसने 7 दिन का नियम लिया हो? हमने अपनी लाइफ में पहली बार 7 दिन का नियम लिया था। मात्र 7 दिन का ब्रह्मचर्य का व्रत। तो महाराज जी बोले 7 दिन का कोई नियम होता है क्या? थोड़ा और तो बढ़ाओ। नहीं, हमने पहले हम 7 दिन देखेंगे कैसा होता है, और मात्र 7 दिन का ही लिया। फिर जब 7 दिन हो गए तो लगा कि अपन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर चर्चा हुई उन्हें से, गुरुजी के पास जाने की तो हिम्मत ही नहीं, तो उन्होंने कहा गुरुजी थोड़ी 7 दिन का देंगे।
तो हमने कहा देखो ये भी अपनी प्रैक्टिस में बात चल रही है अभी, पहले हम भी समझ ले अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता कितनी है। ये भावुकता है कि अंदर का परिणाम है, क्योंकि प्रारंभिक स्टेज में भावुकता होती है। देख करके वो दुनिया को, लोगों को देख करके उसके मन में भी भाव पैदा हो जाता है कुछ करना चाहिए अपने को भी, तो वो भावुकता से ही कदम आगे बढ़ाता है। होश नहीं रहता ज्यादा, उसे समझ नहीं रहती, इतना विवेक नहीं रहता है। सब लोग कर रहे हैं तो चलो अपन भी कर लो, कुछ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जहां अपन रह रहे हैं वहां तो अच्छा सा नहीं लग रहा। अब यहां अच्छा नहीं लग रहा था, इस कारण सोच करके यहां पर उस मार्ग में कुछ अच्छा होगा, इस कारण अपन ट्राई करते हैं। ट्रायल बेस पे आए थे पहले अंदर से कुछ नहीं था, कुछ तो इससे तो कुछ अच्छा होगा बस, क्योंकि यहां रह करके देख लिया हर कोई बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहता था। तो 7 दिन का व्रत ले लिया। फिर जब हो गए पूरे तो हिम्मत बढ़ी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी गुरुदेव के पास जाया जाए। तो फिर अभ्यास स्वरूप में 2-3 महीने का ले लिया। जब लगने लगा कि कुछ है तो आचार्य भगवान के पास गए, और क्या हम क्या गए, आचार्य भगवान स्वयं रामटेक में चतुर्मास करने के लिए 1993 में आ गए। तो अभी तक आचार्य भगवान के पास नहीं गए थे। 90 से या थोड़ी बहुत घटनाक्रम बदलने लगा, बस दर्शन करने जाते थे, आचार्य भगवान से चर्चा ज्यादा नहीं करते थे, सामान्य से जाकर के कुछ पूछ लेते, थोड़ा सा निवेदन किया, ज्यादा नहीं किया था। तो 93 में 1 वर्ष का व्रत लिया था, और पुण्य कर्म का ऐसा संयोग जुड़ा कि उसके बाद हमें मार्गदर्शन देने वाले पूज्यवर निर्यापक श्रमण समय सागर जी मिल गए। बस उन्हीं के पास जाना अच्छा लगता था, उन्हीं के पास बैठना अच्छा लगता था, और हम घंटों बैठे रहते थे, और महाराज जी भी बैठे रहते थे, ना वो कुछ बोलते थे ना हम कुछ बोलते थे। देखना, ना वहां से कोई शब्द आ रहा है ना यहां से कोई शब्द जा रहा है, बस उनके पास बैठना अच्छा लगता था तो बैठे रहते थे, वो अपना स्वाध्याय करते रहते थे, पर वो धीरे से देख तो लेते थे कौन है। पर कुछ दिन जाने लगे, थोड़ी देर बैठने लगे, तो महाराज जी ने पूछ लिया क्या चाहते हो, क्या है। बस यही भावना व्यक्त की, किस मार्ग में बढ़ना है, आप हमें मार्गदर्शन दें। तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने सही मायने में राइट फ्रॉम द नर्सरी, अथवा यूं कहें KG1, नर्सरी तो उनके पास सुख सागर महाराज जी के पास हो गई थी। नर्सरी में अंकुरन फूट जाता है ना, नर्सरी मतलब प्लांट वाली नर्सरी भी होती है, और नर्सरी मतलब स्कूलिंग वाली भी नर्सरी होती है। तो नर्सरी में छोटे छोटे से पौधे मिलते हैं, उसमें अंकुरन फूट जाता है। तो नर्सरी तो वहां से शुरुआत हो गई थी, लेकिन सही तरीका यदि कहीं से मिला, रास्ता यदि कहीं से मिला, निर्देशन यदि कहीं से मिला, तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी से मिला। अब हम कुछ नहीं करते थे, महाराज जी हमें समझाते जाते थे, आचार्य भगवान के पास जाना है और कुछ नहीं कहना, बस कल्याण करना चाहते हैं, आप जैसा निर्देशन करेंगे, जो कहेंगे हम वो ही करते चले जाएंगे। बस जैसा जैसा वो कहते चले गए, वैसा वैसा हम करते चले गए। अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि अपने कुछ आता ही नहीं था, अपन धर्म से जुड़े ही नहीं थे कुछ, बस दर्शन करने तक सीमित थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता था। अभी तो घर वालों से पूछे ही नहीं था कि विमोक्ष मार्ग बढ़ना है।
अच्छा घर वाले भी ऐसे ही थे, वो भी ठीक है, इतने जा रहे हैं ठीक है, आज के ज़माने में थोड़े बहुत मंदिर चले जाते हैं, ठीक है, इतना पर्याप्त होता है। ऐसे डंडा लेकर के पीछे पड़ने वालों में से नहीं। आज के ज़माने में इतना कर रहे हैं ठीक है, प्रेरणा तो दे देते। दोस्तों के साथ कभी कभी पर्यूषण, हाँ पर्यूषण पर्व में अवश्य 10 दिन का तो धर्म कर ही लेते थे। भदैया वाले तो धार्मिक तो थे। हाँ भदैया होते ना, 10 दिन वाले तो कर ही लेते थे, और उस समय उत्साह में एकासन भी कर लेते थे। उपवास नहीं करते थे, बस एकासन ही करते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। व्रत जिसे आप बोलते वही करते थे और कुछ नहीं करते थे। शायद ही एक उपवास किया होगा, लेकिन वो उपवास भी बड़ा भारी पड़ा था। रात भर से पानी पानी नजर आ रहा था और कुछ नहीं नजर आ रहा था। हाँ ऐसा लग रहा था कब रात बीते, कब दिन निकले और कब पानी पीने मिले। पहला उपवास तो ऐसे ही हुआ था। होता है ना आप लोगों के साथ भी वैसे? तो पता थोड़ी चलता उपवास में करना क्या पड़ता है, बस भोजन त्याग करना पड़ता, इतना पता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अधिकांश लोग जीवन भर यही करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन बाद में थोड़ी सी समझ आने लगी। तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी हमें निर्देशित करते रहे, बोले अपने वैराग्य को हमें दृढ़ करना और कुछ नहीं। बाकी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना है, वो तो सब हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में पढ़ाई कर लेता है, इसका मतलब कैपेबिलिटी उसके भीतर सब होती है। बस किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसे सब्जेक्ट बदलना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। धर्म का ज्ञान तो धर्म के शास्त्र तो अपने आप आ ही जाते हैं। बस हम उस तरीके को समझ लें, उस पॉइंट को समझ लें, हमें किस प्रकार से और क्यों करना है। तो हमारे जीवन की शुरुआत जो हुई, क्यों से हुई है। इस कारण आप लोग सोचते होंगे हम हमेशा क्यों पर जोर क्यों देते हैं। क्योंकि बदलाव, सही मायने का बदलाव क्यों से ही आता है, उसके बिना नहीं आता है। अंतरंग का परिवर्तन जो हमें एक आनंद देता है, उस क्वेश्चन मार्क से आता है। और वो बड़ा सॉलिड रहता है, बड़ा ठोस रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है, उसमें भटकन नहीं रहती है, उसमें हमेशा व्यक्ति लक्ष्य से बंधा हुआ रहता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य से हमेशा बंधा रहेगा वो कभी डूब नहीं सकता, वो कभी भटक नहीं सकता, भले ही बहुत दूर चला जाए, वो कभी गिरेगा नहीं। क्योंकि हर क्रिया के पहले वह यह अवश्य सोचेगा। तो जब 93 में चतुर्मास हुआ तो व्रत 1 वर्ष का, फिर धीरे धीरे विहार आने की बात आने लगी तो आचार्य भगवान से 2 वर्ष का और बढ़ा लिया। क्योंकि 94 का चतुर्मास भी आचार्य भगवान का रामटेक में ही हुआ। 93 और 94 2 कंसेक्यूटिव चतुर्मास आचार्य भगवान के रामटेक में। अब हमारा व्रत हो गया था, लेकिन हम फिर भी महीने में 1-2 बार ही रामटेक जाते थे, समझना, वो भी संडे के संडे। उस समय भी हम आहार कुछ नहीं देते थे। बस क्योंकि कॉलेज रहती थी, संडे को जाना, प्रवचन सुनना और महाराज जी के पास बैठना, समय से हमारे से उनसे निर्देशन लेना। किसी को कुछ पता ही नहीं, दुनिया वाले जानते ही नहीं थे हम क्या कर रहे हैं, किसी को कोई कानो कान खबर ही नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों के साथ उस समय भी हम बिल्कुल वैसे ही रहते थे जैसे पहले रहते थे। कोई व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता था कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कि बाहर से वैसे ही घुल मिल करके, वैसे ही एंजॉय करते हुए, दुनिया को तो लगता था अपने में ही, अपने जैसे ही है। तो 94 में और व्रत बढ़ा लिया, पर अब उस समय भावना और बढ़ने लगी। अब लगने लगा कि कुछ सार बिल्कुल सा नहीं है संसार में। और 94 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, अब क्या किया जाए, सर्विस ज्वाइन की जाए कि संघ में जाया जाए। जब डिग्री मिल गई तो हम एक गाड़ी
कॉलेज लाइफ में गाड़ी थी, लूना चलती थी उस समय। उस गाड़ी को लेकर के गए और घर के बाहर एक पीछे एक रोड थी, वहां पे पार्क कर दी और बिना बताए पेरेंट्स के हम आचार्य भगवान के संग में चले गए।